नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन पे स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है वो अगेन इंडक्शन ट्रेनिंग के ऊपर है। जैसे आपको पता है कि हमने हाल ही में इंडक्शन ट्रेनिंग का ये नया सेगमेंट शुरू किया है। उसी के सिलसिले में आज का ये दूसरा सेशन है, वो है पैटर्न इंस्पेक्शन प्रोसेस। जैसे आप सब जानते हैं कि पैटर्न इंस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है और इसी के ऊपर आज का ये इंडक्शन ट्रेनिंग हम देखने जा रहे हैं। तो जब भी हम कोई प्रोडक्शन का प्लानिंग लेते हैं तो वहां पर पैटर्न इंस्पेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली प्रोडक्शन प्लानिंग के ऊपर अगर आप पैटर्न चेक करेंगे तो आपके कई सारे मुश्किलें, कई सारे प्रॉब्लम्स पहले ही खत्म हो जाएंगे, जो आपको बाद में कास्टिंग में या फिर मोल्डिंग के साथ के वक्त में दिखाई देंगे। तो उसे दूर करने के लिए आपका पैटर्न इंस्पेक्शन जो प्रोसेस है वो ज़्यादा स्ट्रांग होना, बहुत बेहतर होना, अच्छा होना अपेक्षित है, और उसके वजह से आप कई सारे प्रॉब्लम से पहले ही छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले बात है कि पैटर्न को हैंडल कैसे किया जाए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बार मिस यूज ऑफ पैटर्न हैंडलिंग या पैटर्न हैंडलिंग का सही तरीके से न करना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है, जिसके वजह से काफी सारे क्वालिटी इश्यूज आ सकते हैं, काफी सारे ब्रेकडाउन हो सकते हैं, काफी सारे इशू डिफेक्ट्स आपको या रिवर्क आपको करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर पैटर्न हैंडलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से आप पैटर्न को अपने पैटर्न के रैक से निकालते हैं, किस तरह से उसे मोल्डिंग मशीन पर लेके जाते हैं, मोल्डिंग मशीन मशीन पर किस तरह रखते हैं, और मोल्डिंग होने के बाद वापस उसे मोल्डिंग मशीन से निकाल के आप किस तरह से पैटर्न रैक में अच्छी से अच्छे तरीके से, बिना कुछ डैमेज किए हुए, बिना कुछ खराब किए हुए किस तरह रख सकते हैं। वो ये जो पैटर्न हैंडलिंग की जो कंडीशन है, उसकी जो ये प्रोसीजर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट हैज टू बी वेरीफाइड। वो एक बार देखना बहुत जरूरी है। साथ ही में पैटर्न डैमेज नहीं होना चाहिए, पैटर्न लूज नहीं होना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कई बार पैटर्न में कुछ छोटा मोटा डैमेज होता है, हम उसी तरह मोल्डिंग को कंटिन्यू करते हैं, तो उससे जो भी कास्टिंग आता है उसमें आपको डिफेक्ट दिखाई देता है, आपको कास्टिंग उतना अच्छा एस्थेटिकली नहीं दिखता है, बिकॉज पैटर्न डैमेज कहीं ना कहीं उसमें वो कंट्रीब्यूट करता है। साथ ही में पैटर्न लूज है तो मोल्ड ब्रेकेज आने के चांसेस है। साथ ही में जो मोल्ड हार्डनेस है वो सही नहीं मिलेगा, आपका मोल्डिंग हैम्पर हो जाएगा। तो पैटर्न लूज है कि नहीं वो देखना बहुत जरूरी है। साथ ही में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो है जो भी रनराइजर है, जो भी इंगेट्स है, जो भी गेटिंग सिस्टम है, वेंट्स है, वो एक बार वेरीफाई करो कि बिल्कुल सही तरीके से वहां पर कोई एमसीएल नहीं निकला हुआ है, वो ठीक ठाक है, उसमें कोई डैमेज नहीं है, वो कहीं हिल नहीं रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि गलती से कोई इनगेट निकल जाता है और आपको पता नहीं चलता है, आप वैसे मोल्डिंग कंटिन्यू करते हैं। कई बार वेंट का कनेक्शन निकल जाता है और आपको पता नहीं चलता है। तो ये सारी छोटी छोटी जो चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है। और इसलिए जो पैटर्न शॉप का बंदा है, और साथ ही में मोल्डिंग सुपरवाइजर भी इसमें जिम्मेदार होता है। जब वो मोल्डिंग को लगाता है उसने भी पैटर्न इंस्पेक्शन पहले करना चाहिए, जो मोल्डिंग को लगाने से पहले। तो पैटर्न शॉप और मोल्डिंग सुपरवाइजर दोनों की जिम्मेदारी है कि पैटर्न को सही तरीके से एक बार अपने नजर से डाले, और जिससे कोई गलती ना हो जाए, पैटर्न डैमेज ना हो, लूज ना हो, आपके जो गेटिंग सिस्टम है वो प्रॉपर हो। उसके बाद जो हिट कोड है, डेट कोड है, उसके ऊपर जो पार्ट नंबर है आपका, जो कंपनी का लोगो है, साथ ही में कस्टमर का लोगो है, आपका वेंडर कोड है, ये जो सारी चीजें हैं जो एस्थेटिक इम्पोर्टेंस उसमें है, वो लेटर्स कहीं मिस ना हुए हो, कहीं निकल ना गए हो, डेट के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, ईयर के हिसाब से उसे चेंज किया गया हो, हिट के हिसाब से हिट कोड को आप चेंज कर रहे हो तो वो सही तरीके से जो आपको नॉमेनक्लेचर दिया हुआ है उसके हिसाब से आप चेंज कर रहे हो। साथ ही में कई बार ये होता है कि आपका हिट कोड या इस तरह से जो लेटर्स है आप एक लाइन में नहीं लगाते हैं, उसको आड़ा टेढ़ा लगाते हैं, जिसके वजह से भी आपका एस्थेटिक लुक बहुत खराब हो जाता है। तो उसे एक लाइन में किस तरह से लगा सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप पैटर्न इंस्पेक्शन के समय इस सारी चीजों को एक बार वैलिडेट करना है कि ये सारी चीजें मैंने ठीक तरह से की है कि नहीं की है। साथ ही में जो पैटर्न को जो बुश लगे हुए हैं, या उस बुश को आप वेरीफाई करो कि क्या बुश वो सही है, उसमें गो नो गो जा नहीं रहा, गो जा रहा है, नो गो नहीं जा रहा है, उसको वेरीफाई करो। वो लूज नहीं है वो वेरीफाई करो। पैटर्न रस्टी नहीं है, ऑयली नहीं है, या फिर गीला नहीं है, वो वेरीफाई करो। उसको ठीक तरीके से साफ करके रखो।
वहां पर कोई मट्टी नहीं होनी चाहिए पैटर्न में, पैटर्न का फिनिश बेहतर होना चाहिए। और ये अगर सारी चीजें अगर हम देखते फिर मोल्डिंग के ऊपर पैटर्न लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका मोल्डिंग ज्यादा बेहतर होगा, मोल्ड क्वालिटी अच्छी होगी, और जितनी मोल्ड क्वालिटी अच्छी होगी उतना ही आपका कास्टिंग क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपको पैटर्न इंस्पेक्शन के समय देखने हैं। कहीं अंडरकट कोई है वो भी आपको वेरीफाई करना है। कहीं अंडरकट अगर होगा तो वहां पर भी चांसेस है कि आपका मोल्ड ब्रेकेज हो। तो वो अंडरकट कई जगह पे है, कई लूज एमसील है, आपने कई बार कई जगह पे कुछ एडिशनल शीट्स लगाई होती है आपको अलाउंस बढ़ाने के लिए या फिर क्लियरेंस ऐड करने के लिए। तो वो वेरीफाई करना है कि कहीं वो शीट्स निकल ना गई हो, कहीं वो शीट्स से अंदर मट्टी जाके वो शीट बाहर ना आई हो। अगर उस तरह की चीजें हैं तो उसे आपको क्लियर करके देना है मोल्डिंग को, ताकि जब भी मोल्डिंग शुरू हो तो उनको कोई तकलीफ ना हो, उनके मोल्ड बेहतर आए, मोल्डिंग अच्छी क्वालिटी का हो, और साथ ही में उसके वजह से जो प्रोडक्शन होने वाला है वो अच्छे क्वालिटी का और अच्छे दर्जे का हो। तो इस उम्मीद के साथ ये जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक से आपको काफी जानकारी मिली होगी, और आप भी अपने फाउंड्री में इस तरह का इंडक्शन ट्रेनिंग आपके पैटर्न शॉप के लोगों के साथ में, आपके मोल्डिंग के टीम के साथ में करेंगे, और उनको उनका अवेयरनेस बढ़ाएंगे, उनको और मोटिवेट करेंगे बेहतर से बेहतर काम करने के लिए। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।